हरि ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग की नाव, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन विधान। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग इस बार सन 2025 ईस्वी में प्रशांत योगाश्रम 50वां मंच पर 50वां मंच के 36वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आयोजित 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज अंतिम दिन के पूर्णाहुति सत्संग में उपस्थित हैं। इस बार के इस सत्संग सत्र में हम सभी लोग साधना की त्रिवेणी पर विचार कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने साधना की त्रिवेणी के संबंध में पिछले दिन के सत्संग में विचार का श्रवण किया। कि साधना की त्रिवेणी क्या है और साधना की त्रिवेणी में हम स्नान किस प्रकार से कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा
जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए जो साधना पद्धति बतलाई गई है, उन संपूर्ण साधना पद्धति को हम सभी लोग प्रशांत योग के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। प्रशांत योग है क्या? तो प्रशांत योग साधना की त्रिवेणी है। साधना की इस त्रिवेणी में साधना की 3 प्रकार की धाराएं मिलती है। पहली धारा है तत्व साधना, दूसरी धारा है योग साधना और तीसरी धारा है वेदांत साधना। वेदांत साधना को ही दूसरे शब्दों में अभेद साधना अथवा अद्वैत साधना बोलते हैं। तो साधना की त्रिवेणी में ये 3 प्रकार की साधना की धारा जब एकीभूत होती है तब हम उसको बोलते हैं साधना की त्रिवेणी। पिछले दिन के सत्संग में आप सभी लोग सुन आए हैं, साधना का जो प्रयोजन है वो है साध्य की सिद्धि, और जीवन का जो साध्य है, जीवन का जो लक्ष्य है, वो है जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष कहते किसे हैं? जब शरीर और संसार के बंधनों से सदा के लिए छूट जाते हैं तो इस स्थिति को बोलते हैं मोक्ष। शरीर और संसार के बंधनों से छूट जाना मोक्ष क्यों कहलाता है? वह इसीलिए कि जब कोई जीव शरीर और संसार के बंधन से सदा के लिए छूट जाता है तभी वह अपने जीवन से सभी प्रकार की आपत्तियों का, विपत्तियों का, सभी प्रकार के दुखों का आत्यांतिक निवृत्ति कर पाता है और परमानंद की समुपलब्धि कर पाता है। इसलिए सनातन धर्म में मोक्ष की स्थिति अथवा परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में जीवन की पूर्णता का स्वरूप यही है कि जब हम अपने जीवन में सभी प्रकार के दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति पूर्वक परमानंद की समुपलब्धि कर लेते हैं तब इस स्थिति को बोलते हैं मोक्ष। तो चूंकि दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति एवं परमानंद की समुपलब्धि तब तक नहीं होती है जब तक शरीर और संसार के बंधन से नहीं छूट जाता। इसीलिए मोक्ष को सीधे रूप में बोलते हैं कि शरीर और संसार के बंधन से छूट जाने का नाम मोक्ष है। यही जीवन का परम पुरुषार्थ है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। इसी को बोलते हैं जीवन का साध्य। तो जीवन का जो साध्य है, जीवन का जो लक्ष्य है, मोक्ष को प्राप्त करना, शरीर और संसार के बंधनों से छूट जाना,
दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति पूर्वक परमानंद को समुपलब्ध होना, यह जो साध्य है, इसी साध्य को पूरा करने के लिए साधना की आवश्यकता है। और यहाँ पर जिस साधना की बात हम कर रहे हैं वो है साधना की त्रिवेणी। साधना की त्रिवेणी का मतलब है जहां साधना की 3 प्रकार की धाराएं आकर के एक साथ मिलती है। इसका क्रम समुच्चय मुक्ति के सोपान के आधार पर स्वीकार किया जाता है और विवक्षा वशात साधना की त्रिवेणी की सह स्थिति भी साधन साध्य के रूप में स्वीकार की जाती है। तो साधना की 3 धाराओं में जो पहली धारा है तत्व साधना, दूसरी धारा है योग साधना और तीसरी धारा है वेदांत साधना। साधना की इस त्रिवेणी की संगति लगाने के लिए साधना के संबंध में जो 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं उसको ख्याल में ले लेना आवश्यक है। और कल के सत्संग में साधना के संबंध में महत्वपूर्ण 2-3 बातें आपके ध्यान में दी गई, आपके ख्याल में दिया गया। वो 2-3 बातें ये है कि एक तो होता है साधना का बहिरंग पक्ष, जिसको बोलते हैं साधना की परिधि। परिधि का अर्थ ये होता है जो बाहर बाहर निर्मित होता है, उसको बोलते हैं परिधि। तो साधना की परिधि अर्थात साधना का बहिरंग पक्ष, ये साधना की तैयारी भी कहलाता है। और साधना के संबंध में जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वो है साधना का अंतरंग पक्ष। साधना के अंतरंग पक्ष को ही साधना का केंद्र बोलते हैं। साधना के अंतरंग पक्ष द्वारा ही कोई भी साधक अपने अंतर जगत में प्रवेश करता है। और अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए यह आवश्यक होता है कि पहले समुचित उसकी तैयारी की जाए। केंद्र में जाने के लिए तो परिधि को पहले ठीक करना पड़ता है। वैज्ञानिक कारण है। पृथ्वी की कक्षा को आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से छलांग मार करके पार आप तभी कर सकते हैं जब कोई अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा में परिधिवत कुछ समय तक वह गति करता है, तभी उस अंतरिक्षयान में वह बल और वेग आता है कि पृथ्वी की कक्षा से वह बाहर हो जाता है। पृथ्वी की कक्षा से वो छलांग मारता है। ठीक उसी प्रकार से साधना की जो परिधि है, साधना का जो बहिरंग पक्ष है, जो उसकी समुचित तैयारी कर लेता है साधक, निश्चित रूप से साधना के केंद्र में छलांग मारने में वह सफल हो जाता है। बाहर से अपनी चेतना को अंतर्मुख करके वह साधक साधना के केंद्र में पहुंच जाता है, अंतर जगत में प्रवेश कर जाता है। और जब एक बार कोई साधक साधना के केंद्र में पहुंचता है, अंतर जगत में प्रवेश करता है, तो साधना की जो तीसरी चीज है, साधना का परिणाम, उसी साधक को सम्यक रूप से साधना का परिणाम प्राप्त होता है। साधना की उपलब्धि
जिस चीज के लिए वह साधना कर रहा है उसमें सफलता उस साधक को मिलती है। तो साधना का परिणाम क्या है? साध्य की सिद्धि। और साध्य क्या है ये पहले ही स्पष्ट हो गया है। जीवन का साध्य, जीवन का लक्ष्य एक ही है और वो है जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध करना। साधना के द्वारा साध्य की सिद्धि, यही साधना का परिणाम है। तो साधना के संबंध में ये तीन महत्वपूर्ण बातें हो गई। एक है साधना की परिधि अर्थात साधना का बहिरंग पक्ष, दूसरा है साधना का केंद्र अर्थात साधना का अंतरंग पक्ष, और तीसरा है साधना का परिणाम अर्थात साध्य की सिद्धि, उपलब्धि। जब इन तीन बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो जो साधना की परिधि है, जैसा कि कल आपको बतलाया गया, साधना की परिधि अर्थात साधना का जो बहिरंग पक्ष है, ये कहने का अभिप्राय क्या है? साधना की परिधि के हैं तीन चरण। सत्य की उपलब्धि के लिए, साध्य की सिद्धि के लिए जो साधना की जाती है, उस सम्यक साधना के लिए जो साधना का बहिरंग पक्ष है, साधना की परिधि है, उसके तीन चरण हैं। पहला है शरीर की शुद्धि, दूसरा है विचार की शुद्धि और तीसरा है भाव की शुद्धि। ये जो साधना का बहिरंग पक्ष है, साधना की परिधि के तीन चरण हैं, तीन प्रकार की शुद्धियां, इस शुद्धि को प्राप्त किए बिना कोई भी साधक साधना के केंद्र में नहीं पहुंच सकता, अंतर जगत में छलांग नहीं मार सकता। इसीलिए साधना का जो केंद्रीय बिंदु है, साधना का जो अंतरंग पक्ष है, तो साधना का अंतरंग पक्ष के भी तीन चरण हो जाते हैं। केंद्रीय साधना का भी तीन चरण बनता है। शरीर को लेकर शरीर की शून्यता, विचार को लेकर विचार की शून्यता और भाव को लेकर भाव की शून्यता। तो शुद्धि जो है ये साधना का बहिरंग पक्ष है। इसीलिए जब कोई साधक साधना करता है तो उस साधना के द्वारा वह सबसे पहले तीन प्रकार की शुद्धियों को प्राप्त करता है। शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि। और जब तक ये तीनों प्रकार की शुद्धियां ये प्राप्त न कर ले, तब तक साधना की गहराई में वो उतर नहीं सकता। तब तक साधना की जो आंतरिक प्रक्रिया है वो सम्यक रूपेण फलित नहीं होती है। साधना के केंद्र में वो नहीं पहुंच पाता है। और साधना का जो केंद्र है वो है शून्य। केंद्रीय साधना के जो तीन चरण हैं वो शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता के रूप में है। शरीर की शुद्धि हो जाने पर ही ये पूरी संभावना बनती है कि वह साधक शरीर शून्यता को उपलब्ध हो जाए। और जब शरीर शून्यता बोलते हैं तो शरीर शून्यता का मतलब होता है कि शरीर की परिधि से, शरीर के भान से, शरीर की तादात्म्यापत्ति से बाहर हो जाना, अर्थात देहातीत हो जाना, शरीर की सीमा से परे चला जाना।
आप सीधे शरीर और संसार के बंधन से अपने आप को यूं ही नहीं छुड़ा सकते, उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। देह के भान से परे चले जाना, इसी को बोलते हैं शरीर शून्यता। और थोड़ी देर के लिए कभी कभी इसका यदि एक व्यवहारिक उदाहरण हो जाए, कई बार जब व्यक्ति को मूर्छा आ जाती है, बेहोशी आ जाती है, उस मूर्छा और बेहोशी की स्थिति में उसको शरीर का भान नहीं रहता। और यदि शरीर का भान नहीं है तो बाहरी दुनिया का भी उसको कोई भान नहीं है। लेकिन जो मूर्छा है, जो बेहोशी है, जो प्राकृतिक रूप से किसी चोट के कारण से आई हुई है, तो निश्चित रूप से इसमें भीतर चेतना की भी शून्यता है। चेतना की रहितता है। चेतना की मूर्छा अवस्था है। चेतना की सजगता नहीं है, चेतना की एकाग्रता नहीं है। लेकिन केंद्रीय साधना के अंदर हम बाहर शरीर और संसार से परे तो होते हैं, लेकिन साधना के केंद्र में जब हम पहुंचते हैं, साधना का जो केंद्रीय पक्ष है, उसमें चेतना की एकाग्रता और चेतना की सजगता ये तो बनी रहती है। इसीलिए एक मूर्छा की अवस्था में, एक बेहोशी की अवस्था में भी शरीर का भान नहीं रहता, ये कोई साधना की उपलब्धि नहीं है। लेकिन जब कोई साधक साधना के अंतरंग पक्ष वाली प्रक्रिया को लेकर के जब वह शरीर की सीमा से पार चले जाता है, वह स्थूल शरीर को पार कर जाता है, वहां चेतना की एकाग्रता और सजगता तो बनी रहती है, लेकिन स्थूल शरीर का भान नहीं रहता। और जब स्थूल शरीर का भान नहीं रहता तो स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई संसार की जितने भी चीजें हैं, जब शरीर से ही संबंध नहीं रहा, देह से परे चला गया, देहातीत हो गया, तो देह से जुड़ी हुई जितनी भी संसार की चीजें हैं वे भी छूट गए। देह पर जो जो चीजें चोट कर रही हैं, शीत उष्ण का चोट, भूख प्यास की चोट, ये सारी की सारी चीजें छूट जाती हैं। लेकिन देह से परे जाना, देह की शून्यता को प्राप्त करना, ये तभी संभव हो पाता है, इसमें सफलता साधक को तभी मिलती है यदि उसने साधना की परिधि का जो पहला चरण है, देह शुद्धि, शरीर की शुद्धि, इसको उपलब्ध हो गया है। बिना शरीर की शुद्धि हुए कोई शरीर की शून्यता को उपलब्ध नहीं हो पाता। मूर्छा और बेहोशी में शरीर का भान न होना, ये कोई उपलब्धि नहीं है। वह एक मूर्छित अवस्था है, वह एक चेतनाहीन अवस्था है। और चेतनाहीन अवस्था केंद्रीय साधना का अंतरंग पक्ष नहीं है। हमारे यहां पर जो समाधि है, यहां तक कि निर्विकल्प समाधि, जहां शरीर, संसार, विचार, भाव, ये सारे के सारे विकल्प विकलित हो जाते हैं। विकल्प रहित अवस्था निर्विकल्प है, लेकिन उस निर्विकल्प में चेतना शून्य नहीं है, चेतना की शुद्ध अवस्था का बोध है। योग दर्शन के अंदर जो निर्विकल्प समाधि है, वो चेतना शून्य अवस्था पत्थर जैसी नहीं है। निर्विकल्प का मतलब है वहां कोई विकल्प नहीं है,
वहां कोई भेद नहीं है, वहां अपने स्वरूप से भिन्न किसी अन्य प्रकार की अनुभूति नहीं है। शुद्ध स्वरूप की अनुभूति निर्विकल्प समाधि है। इसीलिए ऐसी अवस्था जहां की किसी चीज की प्रतीति न हो, किसी चीज का भान न हो, प्रतीति न हो, भान न हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां शुद्ध साक्षी नहीं है। हमारे यहां पर शून्य असाक्षी तत्व नहीं है, शून्य का भी कोई साक्षी है। इसीलिए शून्य को लेकर के कई प्रकार की धारणाएं, कई प्रकार के विचार साधना के क्षेत्र में प्रचलित हो गए। और यदि शून्य की अवस्था को आप चेतना विहीन अवस्था मानेंगे, चेतना रहित अवस्था मानेंगे, तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि जो मूर्छा और बेहोशी की अवस्था है उसमें शरीर और संसार का भान नहीं रह जाता, तो वह भी एक उपलब्धि है। गहरी नींद की अवस्था में तो कोई विचार नहीं रह जाता, कोई इच्छाएं नहीं रह जाती, किसी प्रकार के द्वंद्व की अनुभूति नहीं होती। दुख और द्वंद्व से अतिक्रांत गहरी नींद की अवस्था है। परम पूज्य गुरुदेव ने तो गहरी नींद की अवस्था को प्राकृतिक समाधि की संज्ञा दी है। और इस गहरी नींद की अवस्था में प्रकृति की ओर से घटित जो प्राकृतिक समाधि है, इस समाधि की अवस्था से तो सभी जीव 24 घंटे के अंदर गुजरते हैं। लेकिन क्या गहरी नींद की अवस्था में जो प्राकृतिक समाधि घटित होती है, निश्चित रूप से गहरी नींद की अवस्था में दुख और द्वंद्व से अतिक्रांत विश्रांति की अनुभूति सभी जीवों को होती है। लेकिन क्या इस स्थिति का अनुभव करके कोई मुक्त हो गया? नींद टूटती है, जागृत अवस्था में व्यक्ति आता है तो फिर वही द्वंद्व, फिर वही दुख, फिर वही द्वैत, फिर वही संघर्ष चालू हो जाता है। तो मूर्छा को कौन पूछे, बेहोशी को कौन पूछे? प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले गहरी नींद की अवस्था, जिसको प्राकृतिक समाधि तक कही जाती है, उसके द्वारा जब जीव मुक्त नहीं होता तो केवल मूर्छा और बेहोशी की अवस्था, किसी आघात के कारण से, किसी चोट के कारण से यदि व्यक्ति को प्राप्त होती है तो उसमें भी शरीर और संसार का भान नहीं रहता। तो ऐसी बेहोशी, ऐसी मूर्छा जहां शरीर और संसार का भान न रहे और भीतर चेतना की सजगता भी न रहे, तो ऐसी चेतनाहीन मूर्छा और बेहोशी की अवस्था साधना की कोई उपलब्धि नहीं है। जब हम साधना के केंद्र के रूप में समाधि को देखते हैं, समाधि की अवस्था को देखते हैं, तो हमारे यहां समाधि की ऐसी अवस्था नहीं है कि शरीर और संसार का भान नहीं है, तो वहां चेतना ही नहीं है। चेतना है लेकिन चेतना शुद्ध स्वरूप में है, वहां किसी प्रकार का नाम या रूप का कोई विकल्प नहीं है।
जड़ प्रकृति से विविक्त होकर जब चेतन आत्मा अपने ही शुद्ध स्वरूप के बोध में स्थिर हो जाता है, अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करता है, तब योग दर्शन के अंदर उसको कहा गया है निर्विकल्प समाधि। जब शून्यता बोलते हैं तो शून्यता का मतलब है, जब शरीर शून्यता बोलते हैं तो शरीर शून्यता का यहां पर अर्थ है शरीर की सीमा से परे चला जाना, देहातीत हो जाना। और यह बिना शरीर की शुद्धि हुए शरीर की शून्यता घटित साधक में नहीं होती। यदि शरीर की शुद्धि आपको प्राप्त है तो शरीर शून्यता, यदि परिधि की साधना की परिधि पर की जाने वाली साधना यदि आपने साध लिया है तो जो साधना का केंद्रीय हिस्सा है आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो जो साधना का अंतरंग पक्ष है, जो केंद्रीय साधना है, उसके भी ये 3 चरण हो गए, शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता। शरीर शून्यता शरीर की शुद्धि के बाद होती है, विचार शून्यता विचार की शुद्धि के बाद होती है, और भाव की शून्यता भाव शुद्धि के बाद होती है। इसीलिए साधना का जो साधना का बहिरंग पक्ष निश्चित होता है वह शुद्धि को लेकर के होती है। तो जो साधना की त्रिवेणी है ना, साधना की त्रिवेणी में जो साधना की ये 3 धाराएं आकर के यहां पर उपस्थित हो रही है, पहला है तत्व साधना, दूसरा है योग साधना और तीसरा है वेदांत साधना। तत्व साधना साधना की परिधि को तैयार करता है, और साधना की परिधि के जो 3 चरण है, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि, ये तीनों प्रकार की शुद्धियां उपलब्ध होती हैं तत्व साधना की प्रक्रिया से, जिसके संबंध में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में निर्देश किया तत्व साधना को लेकर कि पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। कल हम बता करके आए, व्यवहारिक धरातल पर जिसको हम स्वास्थ्य बोलते हैं, स्वस्थ कहना, स्वस्थ बोलते हैं, दार्शनिक धरातल पर उसी का नाम है शुद्धि। स्थूल शरीर से स्वस्थ होने का मतलब है शरीर की शुद्धि, सूक्ष्म शरीर से स्वस्थ होने का मतलब है विचार की शुद्धि, और कारण शरीर से स्वस्थ होने का अर्थ है भाव की शुद्धि। व्यवहारिक धरातल पर जिसको हम स्वस्थ बोलते हैं, दार्शनिक धरातल पर उसी को शुद्ध बोलते हैं, उसी का नाम है शुद्धि। और कल आप ये सुन करके आए हैं कि स्थूल शरीर की जो अशुद्धि है, स्थूल शरीर की जो गंदगी है, स्थूल शरीर जिससे ग्रस्त है, हम उसको बोलते हैं रोग। स्थूल शरीर की अशुद्धि रोग है, सूक्ष्म शरीर की अशुद्धि भोग है, और कारण शरीर की अशुद्धि शोक है। तो जब तक अशुद्धि को आप नहीं पहचानेंगे तो उन अशुद्धियों को दूर करके शुद्धि को कैसे उपलब्ध होंगे। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब बोलते हैं शरीर शुद्धि, तो शरीर शुद्धि का मतलब है कि इस शरीर को रोग रहित रखना, रोग रहित कर लेना। शरीर में कई प्रकार की ग्रंथियां, आयुर्वेद विज्ञान कहता है कि वही ग्रंथियां शारीरिक धरातल पर जो शरीर में गांठें हैं। अब देखिए, आज जो एक भयानक बीमारी के रूप में शरीर में कैंसर पकड़ लेता है, कैंसर है क्या? यह भी एक प्रकार का गांठ ही तो है, ग्लैंड ही तो है।
ग्रंथि का विसर्जित हो जाना, निर्ग्रंथ हो जाना, यही शरीर की शुद्धि है। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं स्थूल शरीर से स्वस्थ हो जाना, माने रोग रहित हो जाना। सारे रोगों के पीछे कारण है शारीरिक ग्रंथियां। और जब कहते हैं सूक्ष्म शरीर से स्वस्थ हो जाना, तो सूक्ष्म शरीर विचार प्रधान है। सूक्ष्म शरीर की गंदगी, सूक्ष्म शरीर की अशुद्धि भोग है। जितने भी प्रकार के मानस विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे के सारे मानस विकार एक शब्द में केंद्रीय रूप से भोग कहे जाते हैं। तो सूक्ष्म शरीर की अशुद्धि है भोग। और जब कहते हैं विचार शुद्धि, तो विचार शुद्धि का मतलब ही होता है भोग रहित होना। केवल संसार की काम्य वस्तुओं को लेकर हमेशा जब आपका विचार चलते रहता है, आपके विचार के चिंतन में केंद्रीय बिंदु क्या है? आप देखिए, क्या केवल संसार के भोग्य पदार्थों की कामनाओं को लेकर आपकी बुद्धि चल रही है? यदि केवल संसार की कामनाओं को लेकर के ही आपका विचार चल रहा है, बुद्धि चल रहा है, तो हमारे विचारक कह रहे हैं, तो फिर यदि भोग केंद्रित ही आपके विचार का चिंतन प्रणाली है, तो फिर तो वो अशुद्ध विचार है। यदि आपके विचार के चिंतन का केंद्र सत्य है, आपके विचार के चिंतन का केंद्र शिव है, शुभ है, आपके विचार चिंतन का केंद्र सुंदर है, सौंदर्य है, सत्यम शिवम सुंदर, विचार के चिंतन के केंद्र यदि सत्यम शिवम सुंदरम है, ये शुद्ध विचार के लक्षण है। यदि 24 घंटे आपके विचार में केवल संसार के भोग का ही चिंतन चलता है, ये अशुद्ध विचार के लक्षण है। इसीलिए मैंने आपको ये स्पष्ट किया कि यदि यहां पर कहा जा रहा है विचार की शुद्धि, तो विचार शुद्धि का मतलब ही होता है विचार का भोग रहित हो जाना, सूक्ष्म शरीर का भोग रहित हो जाना। और तीसरा जो है कारण शरीर, कारण शरीर से स्वस्थ होने का मतलब है कि कारण शरीर का शोक रहित हो जाना। शोक एक उपलक्षण है। कारण शरीर हिरण्मय कोश जब यह सिकुड़ जाता है ना, आपकी उदारता, आपकी विशालता वो समाप्त हो जाती है। वह व्यक्ति केवल स्वार्थ परायण होकर के इतना कृपण हो जाता है कि अपने जीवन के उद्धार के लिए भी अपने पास रखे गए साधन का भी ठीक ढंग से प्रयोग नहीं करता। इसीलिए कृपणता, अकेलापन, अतृप्ति, दुखानुभूति, ये सारे के सारे शोक के लक्षण हैं। मृत्यु का भय, ये सब शोक के लक्षण हैं। ये सारे के सारे कारण स्तर पर अशुद्धियां हैं, भाव स्तर पर ये अशुद्धियां हैं। लेकिन जब आपके अंदर उदारता, आपके अंदर विशालता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आपके हिरण्मय कोश हृदय में होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब ये भाव आपके हृदय से उठता है तो आप समझ जाना ये शुद्ध भाव के लक्षण है।
यदि हम सुखी नहीं हैं तो दूसरा व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है? इस प्रकार की दुर्भावना यदि आपके भीतर से उठती है तो समझ लेना ये अशुद्ध भाव के लक्षण है। तो कारण शरीर जो भाव प्रधान है, तो कारण शरीर से स्वस्थ होने का मतलब ही होता है कारण शरीर को शोक रहित कर लेना, और इसी को यहां पर कहा जा रहा है भाव शुद्धि। तो साधना की जो परिधि के रूप में ये तीन चीजें हैं, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि, तीनों शरीर को लेकर के है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं तीनों शरीर से स्वस्थ हो जाना, और उसी को यहां पर कहा जा रहा है कि तीनों प्रकार की शुद्धियों को पहले उपलब्ध होगा। इसके लिए साधना का जो प्रारूप है उसी को बोलते हैं तत्व साधना। क्योंकि तीनों शरीर निर्मित है कैसे? प्रकृति की पंच तत्व से। प्रकृति के स्थूल पंच महाभूत से आपका स्थूल शरीर निर्मित है, प्रकृति के सूक्ष्म पंच महाभूत से आपका सूक्ष्म शरीर निर्मित है, और प्रकृति के कारण रूप से आपका कारण शरीर निर्मित है। तो यदि प्रकृति के स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से ही निर्मित आपके तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, यदि इसमें किसी प्रकार की विकृति आती है, इसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां आती है, तो इसकी निवृत्ति कैसे होगी? तीनों स्तर की शुद्धियां यदि साधना की परिधि है, तीनों प्रकार की शुद्धियां यदि बहिरंग साधना का ये तीन चरण है, तो इसकी उपलब्धि कैसे होएगी? इसको साध कैसे सकेंगे? तो साधना के इसी प्रारूप को, साधना के इसी पक्ष को हम बोलते हैं तत्व साधना। तत्व साधना की प्रक्रिया के द्वारा तीन प्रकार की शुद्धियां प्राप्त की जाती है, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि। यदि तीनों प्रकार की शुद्धियां आपने प्राप्त कर ली हैं, अब आप तैयार हैं, अब आप योग्य हैं साधना के केंद्र में पहुंचने के लिए। अब केंद्रीय साधना के जो तीन चरण हैं, शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता, ये तीनों प्रकार की शून्यताएं आपके अंदर घटित हो सकती है। यदि आपने शरीर शुद्धि प्राप्त नहीं की है और कहीं इधर उधर से पढ़ करके आपको मालूम हो गया कि शरीर की शून्यता, शरीर के पार चले जाना, शरीर का भान न रह जाना, ऐसी स्थिति में पहुंचने के ये साधना के सूत्र हैं, और आप लागू कर रहे हैं, अपने आप में लागू करेंगे लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि शरीर शून्यता घटित होने के लिए जो शर्त है वो है शरीर की शुद्धि। जब तक शरीर की शुद्धि नहीं हो जाती, शरीर की शून्यता घटित नहीं हो पाती। जब तक साधना की परिधि ठीक ढंग से तैयार नहीं हो जाती, आप साधना के केंद्र में नहीं पहुंच सकते। जब तक साधना का बहिरंग पक्ष आप नहीं साध लेते, तब साधना के अंतरंग पक्ष में सफल नहीं हो सकते। साधना का अंतरंग पक्ष, केंद्रीय साधना के ये तीन चरण, शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता, और ये साधना की जिस प्रक्रिया से आती है हम उसी को बोलते हैं योग साधना। समझ रहे हैं इस चीज को? साधना की त्रिवेणी की आवश्यकता क्यों है जीवन में? तीनों प्रकार की शुद्धियां साधना की जिस प्रक्रिया से प्राप्त की जाती है उसी को यहां पर कहा जा रहा है तत्व साधना। तत्व साधना की प्रक्रिया से शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि की उपलब्धि होती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पांचों तत्वों के समुचित प्रयोग की साधना से स्थूल शरीर स्वस्थ होता है, सूक्ष्म शरीर स्वस्थ होता है और कारण शरीर स्वस्थ होता है। स्थूल शरीर से रोग की निवृत्ति, शरीर शुद्धि है। सूक्ष्म शरीर से भोग की निवृत्ति, विचार शुद्धि है। और कारण शरीर से शोक की निवृत्ति, ये भाव शुद्धि है। यदि इतना आप कर लेते हैं तो अब आप साधना के
अंतरंग पक्ष में प्रवेश करने के लिए तैयार है, योग्य है। साधना के केंद्र में जाने के लिए आप बिल्कुल योग्य है, कुशल है। और जो केंद्रीय साधना है, साधना का जो अंतरंग पक्ष है, उसके 3 चरण, उसके भी 3 चरण यहां बतलाए जा रहे हैं। शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता। ये तीनों प्रकार की शून्यताएं जैसे आती है, शरीर शून्यता का अर्थ है शरीर से परे चला जाना। विचार शून्यता का मतलब होता है विचार से परे चला जाना, विचार को पार कर जाना, अर्थात निर्विचार हो जाना। शरीर शून्यता का मतलब है देहातीत हो जाना। विचार शून्यता का मतलब होता है कि विचार से अतीत हो जाना, विचार को पार कर जाना, निर्विचार हो जाना। और भाव शून्यता का मतलब होता है भावातीत हो जाना, कारण शरीर को पार कर जाना। ये तीनों प्रकार की शून्यताएं साधना की जिस प्रक्रिया से आती है, हम उसी को बोलते हैं योग साधना। क्योंकि योग दर्शन के अंदर सूत्रकार भगवान पतंजलि ने, भगवान शेषावतार महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा ही निश्चित किया है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्ति का निरोध करना ही योग कहलाता है। जो देहगत वृत्ति है, इसका निरोध, स्थूल शरीर की जितनी चेष्टाएं हैं, स्थूल शरीर के जितने अंग प्रत्यंग हैं, इसलिए हम इसको एक निश्चित आसन के द्वारा इनकी चेष्टाओं का निरोध करते हैं। इस आसन के द्वारा, इस मुद्रा के द्वारा। इसीलिए योग की प्रक्रिया जो है वो निरोध की प्रक्रिया है। देहगत चेष्टा का निरोध करना, प्राणगत चेष्टा का निरोध करना, मनोगत चेष्टा का निरोध करना, बुद्धिगत, चित्तगत, अहंकारगत चेष्टा का निरोध करना, सारे वृत्तियों का निरोध करना योग कहलाता है। हम आसन के द्वारा करते क्या है, प्राणायाम के द्वारा करते क्या है, जप और प्रत्याहार के द्वारा करते क्या है, धारणा और ध्यान के द्वारा करते क्या है, वृत्तियों का निरोध ही तो कर रहे हैं। क्या वृत्ति एक ही चीज की होती है? नहीं। शरीर की वृत्ति है, प्राण की वृत्ति है, मन की वृत्ति है। वृत्ति का सामान्य अर्थ है चेष्टा। जब आप एक निश्चित और दृढ़ आसन में बैठ जाते हैं तो निश्चित और दृढ़ आसन तभी मानी जाती है जब शरीर के अंग प्रत्यंग चेष्टा रहित होकर बिल्कुल स्थिर हो जाए। तो शरीरगत जितनी भी चेष्टाएं, उसका निरोध हो गया ना आसन के द्वारा। इसीलिए शरीर की शून्यता प्राप्त करने की योग्यता आती है, विचार शून्यता प्राप्त करने की योग्यता आती है योग की क्रिया से, भाव की शून्यता प्राप्त करने की योग्यता आती है योग की क्रिया से। तो एक शब्द में आप कह सकते हैं कि जो तीनों प्रकार की शून्यताएं साधना का अंतरंग पक्ष है, केंद्रीय साधना का 3 चरण है, शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता। ये तीनों प्रकार की शून्यताएं साधना की जिस प्रक्रिया से आती है, हम उसी को बोलते हैं योग साधना। और अंतिम में क्या है? साधना का परिणाम। और साधना का परिणाम अलग अलग नहीं है। यदि कोई साधक जीवन के साध्य को जान करके साधना कर रहा है
तो उनके साधना का परिणाम एक ही आएगा। हाँ, अब कोई साधक यदि केवल योग की कुछ विभूतियों को प्राप्त करने के लिए, योग की कुछ सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, नाम ख्याति प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा है, तो वे साधना के समस्त गौण फल, याद रखिएगा, योग की सिद्धियां, योग की विभूतियां, आकाश गमन करना, दूर श्रवण करना, आग पर चलना, भूमिगत हो जाना, हवा में उड़ जाना, ये जितनी भी प्रकार की योग सिद्धियां हैं, ये योग साधना के गौण फल बतलाए गए हैं। कौन फल? गौण फल, अवांतर फल। यहां तक के योग दर्शन के अंदर, तो योग दर्शन के सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने विभूति पाद, जिसमें योग सिद्धियों का वर्णन किया गया है, वहां पर साधकों को सावधान किया है कि जो साधक निर्विकल्प समाधि प्राप्त करना चाहता है, जो साधक अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अवस्थिति लाभ प्राप्त करना चाहता है, ऐसे साधक के लिए तो ये योग सिद्धियां विघ्न के रूप में है। छोटी सी चीज की जब लत लग जाती है ना, उससे पीछा छुड़ा पाना जब कठिन हो जाता है, किसी को शराब की लत लग गई हो, किसी को खैनी बीड़ी पीने की लत लग गई हो, आप देखिए वो जान रहा है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, छोड़ पाता है क्या? हो कोई ऐसे महापुरुषों की संगति, कभी आ जाए उसके अंदर वैसी प्रेरणा, दिव्य चेतना का प्रभाव आ जाए, तो कहीं वैसे अवांछनीय चीजों से वो छूट पाता है, जबकि वो चीजें तुच्छ है। लेकिन जिन चीजों को योग के अंदर ही विभूति कहा गया है, जिसको योगज सामर्थ्य कहा गया है, वो तुच्छ चीजें नहीं है, वो चीजें हैं दिव्य। और उन दिव्य चीजों का जिनको लत लग जाए, जिस साधक को लत लग जाए, योग की सिद्धियां प्रकट करने का लत, आदत, इससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता। कई बार ऐसी उत्सुकता जगती है भीतर में, जब नया नया कोई साधना करता है और साधना के संबंध में योग सिद्धियों का वर्णन पढ़ता है ना, तो उनको भी लगता है कि साधना के द्वारा पहले हम सिद्धि ही प्राप्त करें। और सिद्धि कौन चीज की? साध्य की सिद्धि नहीं, योग की सिद्धि, योगज सामर्थ्य की सिद्धि, आकाश में उड़ने का, किसी के मन की बात को बता देने का। और यदि साधक इसमें फंस गया तो ऐसी उसकी लत लग जाती है, ऐसी लत लग जाती है। एक तो जब इस प्रकार से योग का चमत्कार आप दिखाएंगे ना, तो लोग नमस्कार करने के लिए दौड़ेंगे, और लोगों के बीच में ऐसे आप घिर जाएंगे, आपको साधन भजन करने का समय नहीं मिलेगा। इतनी ख्याति आपकी दूर दूर तक फैल जाएगी कि कहता है कि सांप डस ले, उस विषैले सर्प के दंश को ओझा मंत्र के द्वारा भी उतारा जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति, जिस साधक को यश और सम्मान पाने का दंश चढ़ जाए, उनके विष को किसी जादू टोना से, किसी भी मंत्र से नहीं उतारा जा सकता। आदमी कहता है कि घर परिवार छोड़ दिया, रुपया पैसा छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अरे कम से कम इज्जत तो कमावे, यश तो कमावे, कीर्ति तो कमावे। लेकिन याद रखिए, यश आपको मिलेगा, कीर्ति आपको मिलेगी, जिस चीज के लिए आपने घर द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, रुपया पैसा जमीन जायदाद छोड़ा, वो चीजें आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए आप देखिए कि आप योग के पथ पर चले थे किस चीज को साधने के लिए।
आप तो आए थे आत्म साक्षात्कार करने के लिए, आप तो आए थे ईश्वर का दर्शन करने के लिए। और जब ईश्वर दर्शन करने के रास्ते पर आप चलेंगे, मोक्ष को प्राप्त करने के रास्ते पर चलेंगे, प्रलोभन के रूप में ये योग की सारी सिद्धियां आती हैं। यदि उससे विरक्त नहीं हुआ, उससे उदासीन नहीं हुआ साधक, तो 100 में 95% साधक का योग सिद्धि के कारण से पतन होता है। जो यश रूपी दंश को सहने की क्षमता रखता है, वही योग की सिद्धियों को पार करके निर्विकल्प समाधि के साम्राज्य में पहुंचता है। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को एक समय प्रशिक्षण में हिदायत दी, सतर्क किया। उन्होंने कहा कि बच्चा अपने जीवन में ध्यान में रखना स्त्री, पुत्र, धन, और इसके बाद चौथी चीजें उन्होंने जोड़ी सम्मान। इन 4 चीजों से यदि परहेज कर लिया ना तुमने, इन 4 चीजों से, इन 4 चीजों के बंधन से, इन 4 चीजों के प्रलोभन से यदि अपने आप को बचा लिया ना, तो निश्चित रूप से लक्ष्य का भेदन हो जाएगा, मतलब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। स्त्री, पुत्र, धन। जब साधु बनता है ना, तो साधना करने के लिए साधु बना, तो स्त्री छोड़ा क्योंकि ब्रह्मचारी बना। जब स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहां से, पुत्र भी छोड़ा। घर द्वार, अब इतना तो नहीं होएगा ना कि जैसे कि यहां आकर के भिक्षाटन करके खा रहा, कम से कम घर में तो भीख मांग करके नहीं खाता है ना। इतने तो बाप दादे की संपत्ति होती है, वो बैठ करके खा सकता है। भिक्षुक तो नहीं बन करके खाएगा ना, वहां पर बाबू बन करके खाता है। लेकिन यहां तो भिखारी बनना पड़ता है। घर घर हम लोगों ने मधुगरी किया है और अभी भी भिक्षा की भावना से खाते हैं। तो धन को भी छोड़ा, लेकिन 3 चीजों को यदि छोड़ दिया, स्त्री को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, धन को छोड़ा, तो किसके लपेटे में इधर आ गया? सम्मान की लपेटे में। कहा कि यदि इस सम्मान को भी यदि तुम छोड़ने की, पुजवाने की, हमारा नाम हो रहा है, हमारा कितना नाम कीर्ति फैल रहा है, यदि इस दंश से अपने आप को बचा लिया ना, तो जिस लक्ष्य का वेदन करने के लिए तुम साधु बनाए, उसमें अवश्य सफल हो जाओगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया कि तृष्णा, त्याग एवं संन्यास, 3 प्रकार की ऐष्णाओं का जो त्याग कर देता है, सचमुच में वही सच्चा सन्यासी है, वही ठीक ढंग से संन्यास्त हो पाता है। और 3 प्रकार की ऐष्णाएं कौन कौन है? सबसे पहला है पुत्रेष्णा, दूसरा है वित्तेष्णा, और तीसरा है लोकेष्णा। वित्तेष्णा का, पुत्रेष्णा का मतलब है स्त्री और पुत्र। उसकी इच्छा का त्याग कर दो कि मेरी स्त्री हो और मेरा पुत्र हो, इस प्रकार की इच्छा का त्याग जिसने कर दिया, तो सन्यास का एक पार्ट उसने पूरा किया। इसके है वित्तेष्णा। वित्तेष्णा का मतलब है धन। हमारे नाम से लाख रुपये, करोड़ रुपये का बैलेंस हो, चलो भाई स्त्री और पुत्र को यदि छोड़ दिया तो कम से कम संबंध को छोड़ा, कम से कम संपत्ति का तो महंत बने, कोई बड़ा मठ हो, महामंडलेश्वर कम से कम बने। अभी अभी हम लोग कुंभ से लौट करके आए हैं, महामंडलेश्वर से वहां कोई कम नहीं है। जितना बड़ा महामंडलेश्वर, उनका उतना बड़ा ऊंचा आसन, समझ रहे हैं। लेकिन वे वित्त ऐष्णा, धनपति, संपत्ति का मालिक होने का इच्छाएं भी त्यागनी पड़ती है। और यदि आपने वित्तेष्णा को छोड़ दिया, धन की कामना को आपने छोड़ दिया, तो तब सन्यास का दूसरा पार्ट आपका पूरा हुआ। कहा कि ये 2 पार्ट तो सब कोई पूरा कर लेते हैं,
स्त्री पुत्र को छोड़ दिया, धन को छोड़ दिया। कहा कि भाई जब सबको छोड़ दिया तो कम से कम लोकेशनाथ लोक के द्वारा, समाज के द्वारा सम्मानित होते रहें, इस प्रकार की उनकी इच्छा तो बनी ही रहती है। अब कई बार ऐसा होता है ना, साधक लोकेशना के चलते झूठा और खोखला बाबागिरी करने के फेर में वो न सही ढंग से स्वाध्याय कर पाता है, न सही ढंग से वो साधना कर पाता है। मतलब लगता है कि लोकेशना रूपी सर्प उसको ऐसा दंश लेता है, उसको ऐसा लगता है सबको तो छोड़ दिया, और यदि इतना यदि कोई छोड़ देता है ना तो समाज जो है ना उसको पूजने लगता है। अरे स्त्री को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, धन को छोड़ दिया, पैसा तक नहीं छूता है। हम लोगों में 9 साल तक हम लोगों ने नियम को पूरा किया ना, रुपया नहीं छूना है, चप्पल जूता नहीं पहनना है, अग्नि का सेवन नहीं करना है। 9 नियम ब्रह्मचारियों के लिए जो बनाए गए हैं, इसके बाद वह सन्यास के लिए अधिकृत होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने उन 9 नियमों का हम लोगों ने 9 सालों तक पालन किया। खुले आकाश के नीचे रहना, घर परिवार स्त्री के संपर्क से दूर रहना है। अब सारी की सारी बातें वो जिस चीज के लिए, जिस चीज को साधने के लिए निश्चित की गई, यदि वो ध्यान में नहीं है, अब केवल ये बातें ध्यान में रह गई। अरे यदि पैसा नहीं छूते हैं तो आदमी ज्यादा हमको पूछता है, पूजता है, सम्मान देता है। अब आपका लक्ष्य केवल ये रह गया कि हम पैसा इसलिए नहीं छूते हैं, द्रव्य हम इसलिए नहीं छूते हैं कि समाज हमको वैल्यू देता है, समाज हमको मानता है, हमको त्यागी मानता है। अरे यदि त्यागी का मोहर समाज आपको मार भी दे रहा है, त्यागी का मोहर मार दिया, त्यागी बाबा हो गए, लेकिन त्याग ब्रह्म स्वरूप यदि नहीं हो सका तो लक्ष्य से भटक गए ना। इसीलिए जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, उस लक्ष्य निष्ठ होकर जिन जिन चीजों को छोड़ने की और जिन जिन चीजों को पकड़ने की जब जरूरत पड़ती है, साधक को इतना सत्याग्रही होना ही पड़ेगा। अब हम ही लोग अपने बीच में देख रहे हैं, इतना उन्होंने दुराग्रह पाल लिया कि यदि किसी महापुरुषों के पास जाकर के सत्संग करेंगे तो लोग समझेंगे कि शायद हमारा ज्ञान कम हो गया। ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी हम लोगों के बीच में, ऐसे ऐसे साधक हम लोगों के बीच में। शास्त्र का यदि अध्ययन करेंगे तो कहेगा कि ज्ञान कम हो गया है, तो जो बाबागिरी हमारा फैला हुआ है उसमें तो बट्टा लग जाएगा। चले थे क्या करने के लिए, और लोकेशना के चलते, लोक सम्मान पाने के चलते, जो परम पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान को प्राप्त करने के 5 स्रोत, 5 साधन निश्चित किए गए थे, उसी से आपने अपने आप को काट लिया, अपने आप को वंचित कर लिया। सत्संग है, स्वाध्याय है, शास्त्र अध्ययन है, शास्त्रार्थ है और देशाटन। परम पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यही 5 साधन निश्चित किए हैं ना। और अपने आप को तौल करके देखे कि इन 5 साधनों से आप अपने आप को कितना जोड़ करके रखे हैं। कहां सत्संग करते हैं आप, कितना सत्संग करते हैं, किनके पास जाकर के सत्संग करते हैं? नहीं भाई, हमको तो सत्संग करने की जरूरत नहीं, हम तो सत्संग करवाते हैं। हमारे पास सत्संग सुनने के लिए व्यक्ति आता है, हम दूसरे के पास सत्संग करने के लिए क्यों जाएंगे? ऐसी ऐसी मान्यताएं पाल करके रखे हैं, तो वो बंटाढार नहीं करेगा तो उद्धार करेगा क्या? स्वाध्याय, कितना स्वाध्याय करते हैं, कहां जाकर के स्वाध्याय करते हैं? शास्त्र अध्ययन, कितना शास्त्र अध्ययन करते हैं, कहां जाकर के शास्त्र अध्ययन करते हैं? तो चूंकि ये नहीं करना है, अब बाबा के द्वारा बताई गई जो चीजें हैं
कह दो ये बाबा की चीज नहीं है बताई हुई, तो इससे क्या हो जाएगा? धरती के गुरुत्वाकर्षण को पार करने की विधि यदि हमको नहीं मालूम है तो कहें कि धरती के गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, तो क्या धरती के गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे। कई बार हम देखते हैं कि स्त्री पुत्र धन इन 3 चीजों को छोड़ देने के बाद जिस चीज में आकर के महात्मा चिपक जाता है उसको बोलते हैं लोकेशना। लोक सम्मान पाने की उनकी तो हार्दिक इच्छा बनी रहती है। अब उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनका सब कुछ लोकेशना पर निर्भर हो गया। इसीलिए कहा कि सर्प का डसा हुआ उनके दंश को उतारना आसान है, लेकिन जिनको सम्मान के सर्प ने डस लिया ना, लोकेशना रूपी दंश जिसको लग गया है ना, इसके विष को उतारना बड़ा कठिन है। आपको मैं बताऊं, परम पूज्य गुरुदेव ने शांति स्थल में हिमालय जाने के पूर्व एक रात में एक अजीबोगरीब घटना उन्होंने अपने साथ खुद घटाई। सुबह सुबह 4 बजे नहा धोकर के मैं परम पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचता था। 4 से 5 बजे 1 घंटे तक कभी ध्यान होता था, कभी बातचीत होती थी, और 5 बजे सारे लोग आते थे तो फिर उनको निर्देश दिया जाता था, क्योंकि शांति समारोह की तैयारी चल रही थी। तो 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक में एक दिन परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया कि आज मैंने अपने अभिमान को चूर चूर किया है। जानते हो कैसे चूर चूर किया है? कहा कि ये मन जो है ना, किसी को नहीं छोड़ा है। बच्चा, मैं सोचता हूं कि रात दिन मैं इसी मन पर लगा हुआ हूं, फिर भी ये मन किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी द्वार से, जो इनका अपना स्वाभाविक काम है वो करने के लिए उत्सुक हो ही जाता है। अब सोचो, जो संसार में रहने वाला व्यक्ति है, मन पर कभी लगाम रखने का वो साधना ही नहीं करता, उनके मन की क्या हालत होती होगी। हम लोग तो रोज मन को ही साधने में लगे हुए हैं। 14 साल पूरा होने वाला है। इस 14 साल में जब मैं स्वाध्याय करके देखने लगा, देख रहा हूं कि पिछले 3 दिन से मन जो है अहंकार का फन उठा करके, अभिमान का फन उठा करके ये कह रहा है कि साधु बहुत होते हैं, ऐ शांतानंद तुम्हारे जैसा त्यागी साधु कोई नहीं है। और जब दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखता हूं तो ये मन अहंकार रूपी फन उठा करके ये चिल्ला रहा है 3 दिन से। यदि 1 रुपया भी लेता तो करोड़ों रुपये का बैलेंस होता। मैंने 1 रुपया तक नहीं छुआ। मेरे जैसा त्यागी साधु कौन? गुरुदेव ने कहा कि मैं साक्षी भाव से पूछा, ये कौन कह रहा है कि मेरे जैसा त्यागी नहीं? क्या शुद्ध आत्मा की आवाज है या मन का अहंकार है कौन शांतानंद? ये मन जो जाल बुन रहा है वो शांतानंद है, या इस मन के भी गतिविधियों को देखने वाला जो शुद्ध चेतन आत्मा पीछे बैठा है वो शांतानंद है कौन शांतानंद? जो शांति और आनंद को उपलब्ध हो जाए हम उसको शांतानंद बोलते हैं। शांत और आनंद तो ब्रह्म है, शांतानंद तो ब्रह्म है। उसमें कहां त्याग और उसमें कहां ग्रहण? वो तो सबका शुद्ध साक्षी बन करके बैठा हुआ है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मन के अहंकार को तोड़ने के लिए बच्चा, मैंने आज रात 1:30 बजे
देखो ये पर्ची बिकता है, पैसे का स्पर्श तो मैं नहीं करता हूं ना। जो आता है पर्ची लेता है, उनको कहता हूं ये रुपया इस झोले में डाल दो, तो एक झोला टंगा हुआ था। तो पर्ची बिकने पर 5 रुपये में पर्ची दी जाती थी प्रार्थना कीर्तन की। तो पर्ची में अपना सिग्नेचर करके परम पूज्य गुरुदेव दे देते थे, जो जिज्ञासु होते थे, श्रद्धालु भक्त होते थे। और रुपये का तो स्पर्श नहीं करते थे, हम लोग जानते हैं। परम पूज्य गुरुदेव रुपये का स्पर्श नहीं करते थे, पैसे का स्पर्श नहीं करते थे। हम सभी लोगों ने भी 9 सालों तक रुपये पैसे का स्पर्श नहीं किया। कामनी कांचन सेतु सन्यासी के लक्षण, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, दोनों ऐष्णाओं को छोड़ देना, सन्यास का ये 2 पार्ट पूरा हो जाता है। लोकेशना को भी यदि छोड़ दिया पूर्ण सन्यास तो हो गया। तो पर्ची दे करके बोलते थे वो जो 5 रुपया है इस झोला में रख दो। झोला टंगा हुआ था तो उसी में रुपया रखा जाता। उसी रुपये से वहां पर माइक खरीदा गया, उसी रुपये से बहुत सारी चीजें वहां पर की गई थी स्वावलंबन रूप में। उसी रुपये से अंत में परम पूज्य गुरुदेव ने भोजन लेना सबसे बंद कर दिया था, तो होटल में भोजन का भुगतान भी उसी रुपये से किया गया। तो जो रुपया झोला में रखा हुआ रहता था, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आज 1:30 बजे रात में ये मन अहंकार कर रहा था, अभिमान कर रहा था कि मेरे जैसा त्यागी नहीं, मैंने 1 पैसा आज तक नहीं छुआ। 1-1 रुपया भी लेता तो इतने लाखों की भीड़ में करोड़ों का बैलेंस आज होता। कहा कि ये फन उठा उठा करके अहंकार कर कौन रहा है? तो मन कर रहा है। मन के इस अहंकार रूपी फन को कुचलना आवश्यक है। 1:30 बजे रात में झोले के अंदर जो रुपये पैसे रखे हुए थे, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैंने जाकर के हाथ घुसा दिया। कहा कि लो छुआ दिया। यही ना अहंकार कर रहे हो कि 14 सालों से रुपये पैसे को हाथ नहीं लगाया। अब तो इस अभियान की पूर्णाहुति होने वाली है, और पूर्णाहुति में ये मन का अहंकार कि मेरे जैसा कोई त्यागी नहीं, मैंने रुपये पैसे को हाथ नहीं लगाया। तो 1:30 बजे रात में रुपये पैसे का जो भरा हुआ थैला था उसे में हाथ घुसा करके कहा कि लो छू लिया ना, अब क्या अहंकार करोगे? बोलो। महापुरुष तो कभी कभी ऐसे प्रयोग करते हैं ना, खुद पर, अपने मन पर, अपने अहंकार पर। पहली बार पहली दफे यदि कोई सुने तो उनको अजीबोगरीब लगे, उनको हंसी आएगी। लेकिन कहा कि देखो बच्चा, मन को मारा तुम देखकर मत मानो विश्वास, साधु वहां तक भाई करे जब लग पिंजर पास। ये पूर्णाहुति होने वाली है, 14 वर्षों का अनुष्ठान पूरा होने वाला है, और ये अहंकार, ये मन का अभिमान देखो फन काढ़ काढ़ कर करके दहाड़ रहा है। तो आज 1:30 बजे रात में मैंने हाथ घुसा दिया रुपये के उस झोली में, थैली में, और देखो अब इस मन को मैं 3 दिन से पूछ रहा हूं, कल से ही पूछ रहा हूं, अब बताओ 14 वर्षों का अनुष्ठान तो तुम्हारा समाप्त हो गया। अब तो नहीं कहोगे ना कि हमने 14 वर्षों से 1 रुपया को भी हाथ नहीं लगाया। 1 रुपया नहीं, 1000 रुपये से भी अधिक है उस थैले में, हाथ तो लगा दिया तुमने। कई बार मन किस द्वार से आकर के कौन सा अभिमान खड़ा कर देगा कहना कठिन है, और जब तक मन अभिमान रहित ना हो जाए वह ब्रह्मवान नहीं होता। जब तक तीनों प्रकार की ऐष्णाएं नहीं छूट जाती है तो पूर्ण संन्यास घटित नहीं होता। समझ रहे हैं इस चीज को? किस चीज पर यह प्रसंग चला?
5 प्रकार की जो साधन, 5 प्रकार का साधन जो परम पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान को प्राप्त करने के बतलाए हैं, उनका समुचित उपयोग करना चाहिए। सत्संग का, स्वाध्याय का, शास्त्र अध्ययन का, शास्त्रार्थ का और देशाटन का। इसमें यदि आपका अभिमान आरे आता है, उस अभिमान को कुचलिए। परम पूज्य गुरुदेव ने जैसे अपने अभिमान को कुचल दिया। इसमें यदि लोकेशना आड़े आता है, आपका सम्मान आड़े आता है, इस सम्मान के दंश को भी, इस विषधर सांप को भी कुचलिए, तभी आपका लक्ष्य पूरा हो सकेगा। ये बातें मैं साधक वर्ग लोगों के लिए, जो ब्रह्मचारी महात्मा लोग हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं। तीन प्रकार की शून्यताएं, शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता। ये तीनों प्रकार की योग्यताएं, ये तीनों प्रकार की उपलब्धियां, तीनों प्रकार की शून्यताएं साधना की जिस प्रक्रिया से आती है, हम उसी को बोलते हैं योग साधना। इसलिए हमारे यहाँ पर योग साधना की जो प्रक्रिया बतलाई गई है योग दर्शन के सूत्र में, उसमें यही योग की परिभाषा निश्चित की गई, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। शरीर की वृत्ति का निरोध करना, प्राण की वृत्ति का निरोध करना। वृत्ति माने चेष्टा, उसकी जो गति है, उसमें जो कंपन है, उसकी जो चेष्टा है, उसको स्थिर करना, उसी को निरोध बोलते हैं। मनोगत वृत्ति का निरोध करना, बुद्धिगत वृत्ति का निरोध करना। और जब सर्व वृत्तियों का निरोध हो जाता है, इसी निरुद्धावस्था को योग दर्शन के अंदर शून्यता बोलते हैं। योग दर्शन के शब्दों में निरोध, और यहां पर साधना के अंतरंग पक्ष में उसको बोला जा रहा है शून्य। हमारे यहां पर शून्य चेतना विहीन स्थिति नहीं है, चेतना की निर्विकल्प स्थिति है। हां, शून्यता के नाम पर अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग जो मान्यताएं प्रचलित हो गई हैं। बौद्ध दर्शन के अंदर शून्य का मतलब होता है हर चीज से शून्य हो जाना। वहां चेतना नाम की भी कोई चीज नहीं रहती है। किसी प्रकार की अनुभूति नहीं, किसी प्रकार की गति नहीं, किसी प्रकार की वृत्ति नहीं। सर्वराहित्य का नाम, जड़ चेतन राहित्य का नाम सर्वम शून्यम शून्य, ऐसा शून्य कहा गया है। लेकिन हमारे योग दर्शन के अंदर, हमारे अद्वैत वेदांत ज्ञान मार्ग के अंदर जो शून्य की स्थिति है, वो शून्य है, निर्विकल्प चेतन की अवस्था। निरोध की अवस्था को हम बोलते हैं शून्य। सर्ववृत्ति निरोध, इसको बोलते हैं शून्य। योग दर्शन के सूत्र में जिसको निरोध कहा गया है, उसी को यहां पर बोला जा रहा है शून्य। तो तीन प्रकार की शून्यताएं, शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता, तीनों शरीर को लेकर के। स्थूल शरीर को लेकर शरीर शून्यता, सूक्ष्म शरीर को लेकर विचार शून्यता अर्थात निर्विचार हो जाना, और कारण शरीर को लेकर के है भाव शून्यता अर्थात भाव से परे, कारण शरीर से परे चला जाना। और ये तीनों प्रकार की शून्यताएं साधना की जिस प्रक्रिया से प्राप्त होती है, साधना की उसी प्रक्रिया को बोलते हैं योग साधना। तीन प्रकार की शुद्धियां, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि, ये तीनों प्रकार की शुद्धियां साधना की जिस प्रक्रिया से पूरी होती है, हम उसी को बोलते हैं तत्व साधना। तो तत्व साधना तीनों प्रकार की शुद्धियों को लेकर के है। तीनों प्रकार की शुद्धियां साधना की जिस प्रक्रिया से प्राप्त होती है, साधना की उसी प्रक्रिया का नाम है तत्व साधना।
और अंतरंग साधना का जो ये 3 चरण है, 3 प्रकार की शून्यताएं, शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता, ये तीनों प्रकार की शून्यताएं, ये तीनों प्रकार का निरोध साधना की जिस प्रक्रिया से प्राप्त होती है, साधना की उसी प्रक्रिया को बोलते हैं योग साधना। और अंत में जो साधना का परिणाम है, साधना का जो साध्य है, वो प्रसंग उसी विषय में चला था। साधना का जो साध्य है उसको नजर में ना छोड़ करके यदि कोई लोकेशना में योग की सिद्धियों में फंस गया तो वो अपने लक्ष्य से भटक गया। लक्ष्य साधना का साध्य मोक्ष है। शरीर और संसार के बंधनों से सदा के लिए छूट जाना, दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की समुपलब्धि रूप जो मोक्ष है, ये हमारा साध्य है। तो साधना का परिणाम एक है, और जो साधना का परिणाम है, हम साधना ही करते हैं अपने साध्य की सिद्धि के लिए, परिणाम को पाने के लिए। तो साधना के द्वारा साध्य की सिद्धि होती है, और साध्य की सिद्धि अर्थात जीवन का लक्ष्य, जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष है। तो जो मुमुक्षु साधक है, जो जिज्ञासु साधक है, सबके साधना का लक्ष्य तो एक है, साधना का परिणाम तो एक है। उसके पहले यदि वह कहीं पर अटकता है, वह कहीं पर भटकता है, खास करके जब योग साधना के साम्राज्य में प्रवेश करता है, तो जो योग विभूति के रूप में, योग सिद्धि के रूप में योग सामर्थ्य उनको प्राप्त होता है, कहा कि लक्ष्य के दृष्टिकोण से, साध्य के दृष्टिकोण से, निर्विकल्प समाधि के दृष्टिकोण से, ब्रह्म दर्शन के दृष्टिकोण से यदि उस लक्ष्य पर हमारी दृष्टि हो, तो उस दृष्टिकोण से ये योग की विभूतियां, योग की सिद्धियां साधक के लिए विघ्न के रूप में है, और विघ्न मान करके इसके प्रति उदासीन हो जाना चाहिए। जब तक निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती है, जब तक शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक साधक को बीच में कहीं भी अटकना और भटकना नहीं चाहिए। साधना का परिणाम है सत्य उपलब्धि, साधना का परिणाम है जीव का अपने परमार्थ स्वरूप में अवस्थिति, साधना का परिणाम है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध। और ये चीजें पूर्ण रूप में जिस प्रक्रिया से घटित होती है, उसी को बोलते हैं वेदांत साधना। जीव का जो परमार्थ स्वरूप ब्रह्म है, जो ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम है, इस सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की आत्मरूपता और सच्चिदानंद आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता और आत्मा की ब्रह्मरूपता, इसी को बोलते हैं अद्वितीयता, इसी को बोलते हैं अभेद सिद्धि, इसी को बोलते हैं अद्वैत साधना। तो साधना का जो परिणाम है, साध्य की सिद्धि, साधना का जो परिणाम है जीव का अपने परमार्थ स्वरूप में अवस्थिति, साधना का जो परिणाम है कि ब्रह्म और आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान, ये सारी चीजें
जिसके द्वारा घटित होती है, जिसके द्वारा साधक अपने अविद्या का, मूल अविद्या का, अपने स्वरूप अज्ञान का मूलतः निवृत्ति करके अपने परमार्थ स्वरूप अवस्थिति का अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करता है, इसी पद्धति को, इसी प्रक्रिया को वेदांत साधना बोलते हैं। तो जो साधना को लेकर के तीन महत्वपूर्ण बातें होती है, एक है साधना की परिधि, माने साधना का बहिरंग पक्ष, दूसरा साधना का केंद्र अर्थात साधना का अंतरंग पक्ष, और तीसरी चीज है साधना का परिणाम। इसी तीनों महत्वपूर्ण बातों को लेकर के ये साधना की त्रिवेणी है। साधना की परिधि को सुनिश्चित करता है तत्व साधना, साधना के केंद्र को सुनिश्चित करता है योग साधना, और साधना के परिणाम को सुनिश्चित करता है वेदांत साधना। इसीलिए साधना की त्रिवेणी आवश्यक है। जो साधक साधना की इस त्रिवेणी में स्नान करता है, जो इसमें डुबकी लगाने में सफल हो जाता है, वो अपने जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध कर लेता है, साधना के द्वारा साध्य की सिद्धि कर लेता है। साधना की त्रिवेणी की परस्पर जो संगति है, साधना के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर जो इसकी संगति है, ये बातें आज आपके ध्यान में मैंने दिया। साधना की परिधि के रूप में जो तीन प्रकार की शुद्धियां हैं, ये साधना की जिस प्रक्रिया से प्राप्त की जाती है वो है तत्व साधना। साधना का केंद्र के रूप में, साधना का अंतरंग पक्ष के रूप में जो तीन प्रकार की शून्यताएं हैं, इन तीन प्रकार की शून्यताओं को जिस प्रक्रिया के द्वारा, साधना की जिस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसी का नाम है योग साधना। और साधना का जो परिणाम है साध्य की सिद्धि, ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान, इस जीव का परमार्थ स्वरूप में अवस्थिति लाभ, ये चीजें पूर्ण रूपेण जिस साधना की प्रक्रिया से घटित होती है, हम उसी को बोलते हैं वेदांत साधना। धैर्यपूर्वक क्रमिक रूप से तत्व साधना के स्वरूप को, योग साधना के स्वरूप को और वेदांत साधना के स्वरूप को जानने और समझने की आवश्यकता है। जान और समझ करके फिर इसको करने की आवश्यकता है। जब जानते हैं, समझते हैं, जब इसको अपने जीवन के व्यवहार में उतारने लगते हैं, करने लगते हैं, तो इसी को बोलते हैं साधना की त्रिवेणी में डुबकी लगाना। तब इसको बोलते हैं साधना की त्रिवेणी में स्नान करना। तो तत्व साधना कैसे किया जाता है? पंच तत्वों का समुचित प्रयोग करके। योग साधना कैसे किया जाता है? योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करके। और वेदांत साधना कैसे किया जाता है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के सानिध्य में जो वेदांत के 4 महावाक्य हैं, देखिए हवन कुंड के ऊपर बोर्ड में लिखा हुआ है, चारों वेद से 4 महावाक्य लिए गए हैं। जिन 4 महावाक्यों के तत् और त्वम पद के शोधन पूर्वक ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध होता है उस साधक को, और अंत में इस अनुभूति में उतर जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो वेदांत साधना अर्थात अभेद साधना अर्थात अद्वैत साधना, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की आत्मरूपता और सच्चिदानंद रूप आत्मा की ब्रह्म रूपता, आत्मा की ब्रह्म रूपता और ब्रह्म की आत्मरूपता, इसको बोलते हैं आत्मा और ब्रह्म का अप्रोक्ष ज्ञान। इसी को दूसरे शब्दों में कई बार कहा गया है कि जीव और ईश्वर की एकता का ज्ञान। यही है वेदांत साधना। जो 4 महावाक्य गत
तत् और त्वम पद है उसका शोधन पूर्वक जो लक्ष्यार्थभूत एकत्व है उसकी अवस्थिति वेदांत साधना कहलाती है। समय मिला, अभी 3 दिन का सत्संग जो महाशिवरात्रि के अवसर पर होना अभी शेष बच रहा है, तत्व साधना के स्वरूप पर कि तत्व साधना में हम क्या क्या करते हैं, योग साधना के स्वरूप पर ऐसे तो आप प्राय सुनते ही रहते हैं, प्रसंग आया है तो योग साधना में हम क्या क्या करते हैं, और वेदांत साधना के स्वरूप पर कि वेदांत साधना में जो ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध के लिए चारों वेदों के 4 महावाक्य के द्वारा तत् और त्वम पद का शोधन पूर्वक जो ब्रह्म और आत्मा का लक्ष्यार्थभूत एकत्व बोध किया जाता है, उसकी प्रक्रिया को हम लोग संक्षेप में देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 3 दिन का सत्संग महाशिवरात्रि के अवसर पर 24, 25 और 26 फरवरी को अभी शेष बच रहा है। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चाएं हम अगले दिन के सत्संग में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।